देश में लोकसभा चुनाव हैं, अमेठी और रायबरेली। राजनीति में जब इन दो जनपदों की बात होती है तो कांग्रेस के राजनीतिक रसूख और दबदबे की बात होती है। और एक बार फिर से अमेठी और रायबरेली चर्चा का केंद्र बिंदु है, वो भी इस वजह से क्योंकि गांधी परिवार यहाँ एक सर्वे करा रहा है और इस सर्वे ने कांग्रेस की राजनीतिक जमीन की वास्तविकता से भी लोगों को रूबरू करा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस का गांधी परिवार असमंजस की स्थिति में है। पार्टी आलाकमान ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर अमेठी और रायबरेली से किसे चुनाव लड़ाया जाए और इसी का सर्वे कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा अमेठी और रायबरेली की जनता को फोन किया जा रहा है और फोन की घंटी जैसे बज रही है वैसे पूछा जा रहा है, हेलो, अमेठी और रायबरेली में किसको लड़ाया जाए। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का लंबे समय तक सियासी कब्जा रहा है। 1999 से लेकर 2019 तक लगातार 5 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली में बड़े अंतर से जीत दर्ज की। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा नेता दिनेश सिंह को तकरीबन 13 लाख मतों से हराया था। अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में भी कई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत का स्वाद चखा। 2004, 2009 और 2014 के लगातार 3 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में जब वो स्मृति ईरानी से चुनाव हारे तो यहीं से शुरू हुई अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा और आत्मविश्वास का पहला परीक्षण। अमेठी रायबरेली से पारिवारिक नाता होने के बावजूद कांग्रेस राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। राहुल गांधी को वायनाड से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। प्रियंका चुनाव लड़ेंगी या नहीं ये तय नहीं है, लेकिन अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ कांग्रेस टेलीफोनिक सर्वे कर रही है। अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में भी कई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत का स्वाद चखा। 2004, 2009 और 2014 के लगातार 3 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में जब वो स्मृति ईरानी से चुनाव हारे तो यहीं से शुरू हुई अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा और आत्मविश्वास का पहला परीक्षण। ऐसा सर्वे जो अभी तक बहुत कम ही होता है कांग्रेस के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि इस सर्वे का कितना असर होगा, कांग्रेस को कितनी सफलता मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन अपनी परंपरागत अपने गढ़ की सीट अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस जिस तरह से उम्मीदवार उतारने में इच्छा शक्ति की कमी दिखा रही है, उससे यही सवाल हो रहा है कि आखिर कांग्रेस की राजनीति का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सीट नेहरू गांधी परिवार के लिए राजनीतिक जमीन कही जाती है वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी से जूझ रही है। रायबरेली में भी इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी तो आखिर उनकी जगह पर कौन लड़ेगा, सबके जहन में यही सवाल है। कांग्रेस का प्रदेश आलाकमान चाहता है कि राहुल और प्रियंका अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ें तो हो सकता है सम्मान सुरक्षित हो, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि अमेठी और रायबरेली में राहुल और प्रियंका के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे चुनाव लड़ाया जा सके और वो भी स्थानीय चेहरा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं जुटा पा रहे हैं तो आखिर कांग्रेस बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगी, वो भी तब जब अपनी परंपरागत सीट पर उम्मीदवार नहीं तय हो पा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। द लीडर हिंदी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।